हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। तो आज का जो इस वीडियो का हमारा टॉपिक है ना, वो है नोट मेकिंग। क्या टॉपिक है? नोट मेकिंग। और नोट मेकिंग तुम बोलोगे ये किस काम की है? अरे बहुत काम की है। जब तुम 11th और 12th में आ जाओगे, या फिर जो बच्चे 11th और 12th में, उन्हें तो पता है कि नोट मेकिंग उनके इंग्लिश के एग्जाम में भी आती है और ये स्कूल्स में ही पढ़ाई जाती है, ठीक है। और नोट मेकिंग अगर एग्जाम में नहीं आती, छोटी क्लासेस में है, अगर नॉर्मल देखा जाए, तो तुमने सुना होगा ना, नोट्स चैप्टर के नोट्स बनाओ। टीचर भी बोलते रहते हैं नोट्स बनाए थे, नोट्स बनाए थे, नोट्स बना लो चैप्टर के। तो वही नोट्स कैसे बनाते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं बताता चलूंगा, ठीक है, कि एग्जाम में कैसे नोट्स काम आने वाले हैं, कैसे तुम नोट्स बनाओगे एग्जाम टाइम में, पेपर जब तुम्हारा हो रहा है तो तुम कैसे वहां नोट्स बनाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं नोट मेकिंग के बेनिफिट्स की बात। इसके जो दो सबसे बड़े मेजर बेनिफिट्स हैं, वो है, पहला तो है फास्ट रिवीजन, ठीक है। चलो मैं लिखते हुए चलता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास में मेन हाईलाइट क्या रहेगा इसका, लिख देते हैं यहीं पे, क्या बेनिफिट्स, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स पहले देखते हैं क्या होते हैं। अगर बेनिफिट्स देखने जाओगे, तो सबसे पहला जो बेनिफिट तुम्हारे पास में हो जाता है, वो क्या हो जाता है तुम्हारे पास में, फास्ट रिवीजन। क्या हो जाता है? फास्ट रिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझ आई? फास्ट रिवीजन। अब तुम बोलोगे फास्ट रिवीजन किस तरीके से, मतलब नोट्स से कैसे फास्ट रिवीजन होता है? तो नोट्स से ही फास्ट रिवीजन होता है, बहुत ज्यादा फास्ट रिवीजन होता है। लाइक तुम, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जाऊँ अगर, कि मान लो कोई चैप्टर है, एक चैप्टर है जो कि लगभग 5 पेज का है, ठीक है। ऐसे कंटिन्यूअसली हमारे पास में कितना लंबा चैप्टर है, 5 पेज का चैप्टर है। अब पूरा चैप्टर तुमने रीड कर दिया, पूरा चैप्टर तुमने पढ़ लिया, पूरा चैप्टर तुम्हें हो गया है, अच्छे से क्लियर हो चुका है। लेकिन ये चीज तुमने करी कब है? एग्जाम के एक दिन पहले थोड़ी करने बैठोगे तुम पूरा चैप्टर पढ़ने। तुमने ये चैप्टर कब पढ़ा था? एग्जाम से 2-3 महीने पहले, 6-7 महीने पहले, हो सकता है ना। एग्जाम से 2 या 3 या फिर 6 महीने पहले पढ़ा था तुमने। तो अब जरा मुझे बताओ कि इसके मेन मेन जितने भी पॉइंट्स थे इस चैप्टर के, तो मान लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, जो हमने अंडरलाइन भी किए होंगे, जो मेन टॉपिक्स थे, वो तुम्हें कब तक याद रहने वाले हैं? एग्जाम के लास्ट टाइम तक तो याद रहेंगे नहीं। और फिर अगर तुमने इसके नोट्स नहीं बनाए हैं, इसका मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पूरा चैप्टर फिर से पढ़ना पड़ेगा। पूरा चैप्टर फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मान लो अंडरलाइन भी की थी तुमने वो चीज, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए, दोस्तों चीज को समझना पड़ेगा ना तुम्हें, रीड करना पड़ेगा। तो ये तो दिक्कत हो जाती है कि उस टाइम पे तुम ये 5 पेज का चैप्टर दोबारा से पढ़ने समझने तो नहीं बैठ जाओगे ना। एग्जाम का लास्ट टाइम है, कैसे करोगे उस टाइम पे? तो उस टाइम पे हमारे पास क्या है, नोट्स बहुत ज्यादा काम आते हैं। नोट्स बहुत ज्यादा काम आते हैं उस टाइम पे, समझे? बहुत ज्यादा काम आते हैं नोट्स। तो वही देखने वाले हैं, पहला मेजर बेनिफिट क्या है, फास्ट रिवीजन। अब जरा देखो यहाँ पे, तुमने जो पूरा चैप्टर था 5 पेज का, वो तुमने क्या किया है, उसके मेन मेन जितने भी हाइलाइट्स थे, वो सारी एक पेज पे लिख दिए। एक पेज पे सारी चीज लिख दी है, जो भी मेन हाइलाइट्स थे वो सारे लिख दिए। तो अब तुम एग्जाम टाइम पे क्या करोगे, इस पेज को उठाओगे, जितनी भी मेन चीजें थी वो सारी रीड करोगे, और भाग के एग्जाम देने चले जाओगे। ये कर सकते हैं ना, कितना अच्छा तरीका है। एक पेज पे 5 पेज का जो टॉपिक था, उसकी मेन जो चीजें तुम्हें याद करनी थी वो सारी लिख दी तुमने, और फिर एग्जाम टाइम पे उसको पढ़ के अपना चले गए एग्जाम देने। तो ये इसका देखा कितना बढ़िया बेनिफिट हो गया, तुम्हारा रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा। कहाँ तुम्हें 5 पेज पढ़ने थे, कहाँ तुम्हें एक पेज पढ़ना है। अब ऐसे ही तुमने अगर सारे चैप्टर्स के नोट्स बना लिए, तो एग्जाम टाइम में पूरी बुक पढ़ने से अच्छा क्या होगा, तुम्हारे पास जितने चैप्टर है, मान लो 10 चैप्टर है, तो 10 पेज के नोट्स होंगे, उनमें तुम पूरा चैप्टर पूरी बुक निपटा दोगे, और सारी चीज याद हो जाएगी, एग्जाम में एकदम फोड़ के आ जाओगे। तो ये पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट तुम्हारे पास में क्या हो जाता है, दूसरा बेनिफिट तुम्हारे पास में हो जाता है, अगर तुमको, मान लो अगर तुम्हारे एग्जाम में आती है नोट मेकिंग, तो वो तुम्हें देखी चाहिए क्या, 5 to 10 मार्क्स। कितने मार्क्स? 5 to 10। कम है ये? कम है क्या? कितने सारे मार्क्स मिल जाएंगे अगर नोट मेकिंग तुम्हारे एग्जाम में आती है। और मेनली 11th 12th में नोट मेकिंग आती ही आती है। तो उस टाइम के लिए तुम इसका रिव्यू, अगर तुम अभी से इसकी प्रैक्टिस करते हो, छोटी क्लासेस से, 9th 10th से, 8 से, अभी से इसकी प्रैक्टिस करते हो नोट मेकिंग की, तो आगे चल के तो तुम्हें आगे वो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें तो आदत हो ही पड़ी है, तुम तो यूं ही पेपर में नोट बना के आ जाओगे। ठीक है, तो ये इसके मेजर बेनिफिट्स हैं जो तुम्हें याद रखते हुए चलने हैं। अब देखते हैं नोट्स मेकिंग का फॉर्मेट कैसा होता है, कि किस तरीके से हमें बनाना होता है। चलो फॉर्मेट की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे फॉर्मेट, ठीक है। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट डाला। अब देखते हैं फॉर्मेट में हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है। फॉर्मेट में सबसे पहली चीज तो हमें क्या देखनी है, हेडिंग, ठीक है। हेडिंग भी तुम्हें बहुत, हेडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, या इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा।
या फिर उसको तुम टाइटल बोल दो। हेडिंग या टाइटल, हेडिंग या टाइटल। लाइक किस तरीके से तुम क्या कर पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो क्या, एक चैप्टर पढ़ रहे हो जियोग्राफी का, ठीक है, जियोग्राफी का तुम चैप्टर पढ़ा है। अब उसके कई सारे पॉइंट्स होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं चैप्टर में। जियोग्राफी में मान लो तुमने उस चैप्टर को दो पेज की नोट्स बनाने वाले हो, यानी आधा चैप्टर तुमने आधे टॉपिक में बांट दिया, आधा चैप्टर तुमने आधे टॉपिक में बांट दिया। और मान लो पहला टॉपिक वहां पे क्या था, सॉइल का था, यानी मिट्टी का, यानी तुमने वहां पे सॉइल के बारे में लिखने वाले हो, तो टॉपिक क्या डाल सकते हो, आराम से डाल सकते हो ना, सॉइल। सॉइल तुम्हारा टॉपिक हो जाएगा ना, या फिर हेडिंग हो जाएगी, या फिर टाइटल हो जाएगा। तो सॉइल को डाल देना ना टॉपिक में, ये होता है हेडिंग, ठीक है। और फिर तुम्हें क्या करना है, सॉइल के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, पहला हेडिंग तो हो गई, टाइटल हो गया। अगली चीज क्या होने वाली है इसके अंदर, सब हेडिंग्स। क्या, सब हेडिंग। सब बोलोगे भाई ये क्या है, अरे बिल्कुल बता रहा हूँ, चिंता मत करो, अभी बताऊंगा। सब हेडिंग्स। अब तुमने टाइटल डाल दिया, अब तुम सब हेडिंग डालोगे। सब हेडिंग का मतलब है, मान लो टाइटल तुमने डाल दिया सॉइल, अब सॉइल के बारे में ही तो बताने जाओगे वहां पे। अब चंद्रमा के बारे में तो बता नहीं दोगे तुम वहां पे, सूरज के बारे में तो बता नहीं दोगे, सन के बारे में एक्सप्लेन तो करोगे नहीं। किसका, सॉइल के बारे में पूरी चीज एक्सप्लेन करनी है। अब सॉइल के भी टाइप हो सकते हैं, मे बी तुम क्या कर रहे हो, सॉइल की टाइप्स एक्सप्लेन कर रहे हो, तो क्या यहाँ पे सब हेडिंग तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, टाइप ऑफ सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल, ये तुम्हारा सब हेडिंग हो गया। अब टाइप ऑफ सॉइल जैसे लिख दिया, फिर पॉइंट पॉइंट में क्या लिख देंगे, अपने मेन टॉपिक्स लिख देंगे, जैसे सॉइल का कौन कौन से टाइप होते हैं। और उसी चीज को हम क्या कहते हैं, सब 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 हो जाती है, और फिर ये हेडिंग, सब हेडिंग, ठीक है। तो यही तुम्हारे पास में सब हेडिंग हो गई, यानी तुमने जो सॉइल के टाइप्स थे उन सबको एक्सप्लेन कर दिया, हो गई तुम्हारी सब तो हेडिंग। और फिर ये इसी तरीके से तुम क्या करते चलोगे, आगे इसको और बढ़ाते चलोगे। मान लो पहला टॉपिक तुमने पहला यहाँ पे सब हेडिंग डाल दी, टाइप ऑफ सॉइल, फिर तुम क्या डालोगे, हाउ टू प्रोटेक्ट सॉइल, ऐसा तुमने डाला, और फिर तुमने उसके बारे में लिख दिया। फिर तुम अगला टॉपिक क्या डाल दोगे, हाउ सॉइल इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड, और तुमने ये पॉइंट डाला, और फिर उसके बारे में तुमने सब हेडिंग लिख दी। और फिर ये तुम्हारे नोट्स बनते जा रहे हैं। देखो कितना फास्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से तुम क्या करोगे, नोट्स बनाते हुए चलोगे। चलते हैं अगले टॉपिक को, देखते हैं आगे और क्या क्या होने वाला है हमारे पास में, ठीक है। अब आगे हम क्या देखने वाले हैं, अब तुम इसमें क्या करने वाले हो, लास्ट में बिल्कुल जैसे तुम्हारे पास में क्या है, नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, नोट्स कंप्लीट हो गए। अब तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, फुल फॉर्म्स ऑफ एब्रीविएशंस, ठीक है, एब्रीविएशंस। अब ये बोलोगे एब्रीविएशंस क्या होते हैं भैया, अरे अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। एब्रीविएशंस के बारे में भी बात करेंगे, एब्रीविएशंस के बारे में भी बात करेंगे। एब्रीविएशंस क्या होते हैं, तो एब्रीविएशंस हमारे पास में, अब मैं करता हूँ तुम्हें एब्रीविएशंस एक्सप्लेन। लाइक जब तुम कोई चैप्टर लिख रहे हो, या फिर तुम क्या करते हो, क्वेश्चन आंसर्स लिखते हो, तो कई ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, तो तुम क्या लिख देते हो, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हो, है ना। जैसे गवर्नमेंट का तुम क्या लिख देते हो, GOV, इस करके लिख देते हो ना। एक्सेट्रा क्या लिख देते हो, ETC लिख देते हो ना। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एब्रिविएशंस कहते हैं। इन्हीं चीजों को एब्रिविएशंस कहते हैं हम, समझे। यही चीज कहलाती है एब्रिविएशंस, समझे, ये एब्रिविएशंस है। अब तुमने क्या कर रखा है यहाँ पे एक, तो ये एब्रिविएशंस लिखा। अब तुम क्या, मैंने क्या बोल देता हूँ कि एक चीज बोलता हूँ जो तुम्हें क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। और ये क्या ध्यान में रखना है, कि ये चीज हम करेंगे इन लास्ट, इन लास्ट, सबसे लास्ट में तुम्हें ये चीज एक्सप्लेन करनी है, कि तुम फुल फॉर्म जो भी एब्रिविएशंस तुमने चैप्टर में यूज किए हैं या फिर नोट्स में यूज किए हैं, उन सबको लास्ट में जाके फुल फॉर्म्स लिख देना उनकी, ताकि जो टीचर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसे समझ आ जाएगी तुमने कोई यहाँ पे जो एब्रिविएशन लिखी है किसके लिए यूज की है। उस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो, समझे। अब आगे चलते हैं, क्या कि तुम्हें ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। ऐसे कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जो तुम्हें नोट बनाते टाइम याद रखने हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने वो मिस किए तो हाँ, मार्क्स कट सकते हैं। कौन से पॉइंट्स, लिख देता हूं मैं, पॉइंट्स, पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये पॉइंट्स हैं जो तुम्हें रिमेंबर करते हुए चलने हैं, यानी आगे यूज होंगे किस तरीके से, उसके बारे में ध्यान देना है। अब चलो, क्या पॉइंट्स हैं तुम्हारे पास में रिमेंबर करने के लिए, कि यूज लेस, क्या लेस यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स का जितना कम हो सके उतना यूज करो, जितना कम यूज हो उतना कम यूज करो, जितना ज्यादा कम हो उतना कम। हेल्पिंग वर्ब्स ये बहुत ही कम यूज करनी है तुम्हें। हेल्पिंग वर्ब्स तुम्हारे पास में क्या हो जाएगी, क्या क्या चीज होती है हेल्पिंग वर्ब के अंदर, लाइक इज लिख दिया तुमने, आर लिख दिया तुमने,
इन सबको अवॉइड करने की जितनी ज़्यादा कोशिश हो कि ये चीज़ें अवॉइड हो जाएं, अवॉइड करने की ट्राई करना, समझे? ये चीज़ें जितनी ज़्यादा ट्राई अवॉइड हो सके अवॉइड कर देना। बहुत ज़्यादा फायदे में रहोगे तुम लोग, बहुत अच्छे इंप्रेशन पड़ने वाला है इस चीज़ से, ठीक है? तो जितने कम हो सके हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, समझे? अब अगला क्या हो सकता है हमारे पास में? अगला हमारे पास में जो पॉइंट टू रिमेंबर है वो है डोंट 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 राइट लॉन्ग सेंटेंसेस, समझे? डोंट राइट लॉन्ग सेंटेंसेस, ठीक है? डोंट राइट लॉन्ग सेंटेंसेस, लंबे लंबे सेंटेंस मत लिखना नोट्स में कभी भी नहीं। और एग्जाम में बैठो तब तो बिल्कुल मत लिखना। अगर तुम्हें कोई भी ऐसी चीज है कि वहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम उसको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते बिना लंबे नोट्स में। लाइक कैसे हो सकती है, किसी की स्पीच है, लाइक किसी ने कोई वर्ड कहे थे और वो तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, उसको नोट्स में तो नहीं लिख सकते, उसे तुम्हें पूरा ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पूरा का पूरा ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पूरा का पूरा ही लिखना पड़ेगा। तो तुम्हें याद रखने वाली चीज भी हो सकती है, तो उसको तुम पूरा ही लिख सकते हो, ठीक है? तो इनके अंदर हम क्या हो सकती हैं, एब्रिविएशन, ये सॉरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनका भी यूज कर सकते हैं हल्का हल्का। हेल्पिंग वर्ब का यूज तो होगा ही पूरी तरह से। अगर किसी के वर्ड्स हैं तो हमें एज इट इज लिखना पड़ता है, किसी ने कोई बात कही थी वो एज इट इज लिखनी पड़ेगी। तो ऐसी बात अगर कभी होता है तो वो तुम्हें पूरा लिखना ही पड़ेगा। आगे चीज क्या है जो तुम्हें रिमेंबर रखनी है, वो है जो अभी ऊपर बताया था, यूज। क्या यूज करना है हमें, बताओ जल्दी से। अभी लिखवाया है एब्रिविएशंस, याद आया? इनका यूज बिल्कुल करना, बिल्कुल करना है, करना है, करना है। और कितने एब्रिविएशंस यूज करने हैं? मिनिमम, मिनिमम 4 to 5 तो होने ही चाहिए। ये होने चाहिए, मिनिमम इतने होने चाहिए। ज्यादा तो हो सकते हैं पर कम से कम 4 से 5 एब्रिविएशंस तो तुम्हारे नोट्स में होनी चाहिए। तभी तुम्हें क्या होंगे, मार्क्स अच्छे मिलेंगे, समझे? 4 से 5 एब्रिविएशंस लगाकर ही रखना, समझ गए? तो एब्रिविएशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और एब्रिविएशन मैंने समझा है क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं बड़े बड़े वर्ड्स की। और यहाँ पे क्या याद रखना है कि एब्रिविएशंस जनरली जो यूज होते हैं उनका ही यूज करना, अपनी मर्जी से कोई एब्रिविएशन मत बनाना उस टाइम पे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास एब्रिविएशंस है नहीं जो जर्नली वाली, तब तुम कोशिश करना बनाओ और लास्ट में उसको एक्सप्लेन करते हुए जाना, बिना एक्सप्लेन किए हुए मत छोड़ना। तो जितनी ज्यादा कोशिश हो सके सारे ऐसे हमारे पास यूज करने हैं जो जर्नली लाइफ में यूज होते हैं। लाइक गवर्नमेंट का जीओवीटी यूज कर लेते हैं लोग, करते हैं ना, जीओएनटी ऐसे करके। और फिर एक्सेट्रा का ईटीसी लिख देते हैं लोग ऐसे करके। तो ऐसी चीजें यूज करने की कोशिश करनी है अगर तुम्हें क्या एब्रिविएशंस मिलती हैं तो। और जर्नल वाले ही यूज करना ज्यादातर, ठीक है ना? और क्या हमने देखी चीज क्या, कि कभी भी लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं। अब चलते हैं अगली चीज, लास्ट में क्या होने वाला है जो कि मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था। फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशंस कब लगनी है, इन लास्ट। तो यहाँ पे लिख देते हैं। और इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे तुम, कीज। कीज है तुम्हारे पास में जो तुम यूज करने वाले हो, और कौन कौन सी है जो भी तुमने इस चैप्टर इस नोट्स में यूज की हो, सारी कीज लिख दो इस तरीके। जैसे मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, SENT, जो कि देखो मैंने क्या किया था, ये वाली की लिखी है ना, सेंटेंस को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो अब इसको क्या करेंगे, हम फुल्ली एक्सप्लेन कर देंगे इन लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है? और ये मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हो गया तुम्हारे पास में क्या, ऐसे करके तुम्हें लास्ट में इसको खत्म करना है। समझ गए नोट मेकिंग कैसे होती है? अगर कोई डाउट निकलता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर देना। और आप बोलोगे भैया एक एग्जाम्पल और करवा देते तो मजा आ जाता। मैं कहा अभी करवा देता हूँ, ये लो एग्जाम्पल, क्या कहते हो? आ गया एग्जाम्पल, दिख गया होगा, दिखा होगा। हेडिंग या टाइटल, सब हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, सब हेडिंग, सब हेडिंग्स, सब हेडिंग, दिख गया टाइटल, सब चीज दिख गई। नोट्स ये एग्जाम्पल के लिए मैंने तुम्हारे पास में देखो बना ही दिया। मैंने नोट मेकिंग के ही नोट्स बना रखे हैं यहाँ पे, देख लिया? मैंने नोट मेकिंग के ही नोट्स बना दिए। अब इस नोट मेकिंग के नोट्स को अगर तुम रीड करते जाओगे तुम्हें तो ऐसे ही समझ आ जाएगी। लास्ट मौके पे तुम्हें इतनी लंबी लंबी टॉपिक्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे नोट मेकिंग के ऊपर, इतनी लंबी लंबी वीडियोस नहीं देखनी पड़ेगी। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सीधे ये वाले नोट्स उठाओ और सीधे ये वाले नोट्स उठाओ और एक बार देखो और नोट मेकिंग तुम्हारा क्लियर हो जाएगा लास्ट मौके पे। और मैं क्या कहता हूँ कि तुम बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहना। कोई सा भी चैप्टर है उठाओ, उसके बारे में नोट्स बनाओ और फिर अपने टीचर से चेक करवा लो, जल्दी करवा दो उन्हें। अगर और ज्यादा कुछ है तो मेरे पास क्या करो, टेलीग्राम पे भेज दो या फिर कमेंट बॉक्स में बता, हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है उस पर जाके भेज दो, हम चेक कर लेंगे तुमने कैसे नोट्स बनाए हैं।
और हम उससे बता सकते हैं कि कैसे सजेशन देते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही था इस वीडियो का, नोट मेकिंग। अगर कोई डाउट निकलता है तो बता देना मुझे, बिल्कुल मैसेज कर देना, कमेंट कर देना। और अब तुम्हारे पास क्या एक रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिन्हें नोट मेकिंग नहीं आती, और सिखा दो उन्हें, बोलो कि ये देखो नोट मेकिंग ऐसे होती है, ठीक है। और तब तक के लिए पता है ना क्या करना है, अगली वीडियो आने से पहले तक हंसते रहो, खेलते रहो, मजे करो, हंसाते रहो, और बाय बाय।